Welcome to Market Movers and Shakers, your go-to podcast for the biggest stock market updates. I'm Silpi, and joining me is my co-host Tanmoy, who'll break things down in Hindi. This week, US tariffs rattle global markets, Vedanta faces Adani-like allegations, and Tesla finally arrives in India. नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वेदांता पर आए नए विवाद, टेस्ला के भारत में एंट्री और एसएबी के बीएसई पर सख्त एक्शन की। साथ ही जानेंगे कैसे ये सारे फैक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकते हैं। Let's start with the elephant in the room. The US just slapped a 30% tariff on Mexico and the EU, following similar moves against Canada. Futures are reacting nervously. Could this escalate into a full-blown trade war? अमेरिका की ये चाल ग्लोबल मार्केट्स के लिए चिंता का विषय है। टैरिफ से सप्लाई चेन प्रभावित होगी और आईटी, ऑटो जैसे सेक्टर्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। निवेशकों को अगले कुछ दिनों में सतर्क रहना चाहिए। Now, Vedanta is in hot water. Short sellers accuse it of political donations, surging 5x mostly to the BJP. Reminds you of Adani, right? Will this hit investor confidence? वेदांता पर लगे ये आरोप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े करते हैं। क्या ये कंपनी अदानी की तरह विवादों में घिरेगी? शेयर प्राइस पर असर पहले ही दिख रहा है। निवेशकों को इसके फाइनेंशियल्स और आरबीआई सेज ईबी के एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। Big news for EV lovers. Tesla's Mumbai showroom is ready. Musk's India plans are finally kicking off. How will Tata Motors, Mahindra react? टेस्ला का भारत में आगमन ईवी सेक्टर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। टाटा मोटर्स और एम&एम जैसी कंपनियों को अब प्राइस और टेक्नोलॉजी दोनों में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है। Quick bites number 1. Hodco signs RS1L CR MOU with MP. 2. Defense stocks slump after Brazil's missile deal exit. 3. SEBI probes BSE CDSL post Jane Street scam. 4. Adani announces Rs 100,000 CR or capex. Big bet. 6. हुडको का एमपी के साथ डील इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ी खबर। 7. भारत डायनामिक्स जैसी डिफेंस कंपनियों के शेयर गिरे। ब्राजील डील रद्द। 8. सेबी की जांच से बीएसई सीडीएसएल के शेयर्स प्रभावित। 9. नन्हे अदानी का विस्तार, 5 साल में 1 लाख करोड़ का निवेश। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ये टैरिफ 20% या उससे नीचे आ सकता है। ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि चीन पर 30%, वियतनाम पर 46% टैरिफ है। जी हाँ, इससे हमारे आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। अब बात तेल की। ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिर बढ़ीं क्योंकि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। और एक और बड़ी खबर, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के इस्तीफे की अफवाहें हैं। अगर ट्रंप समर्थक नया चेयरमैन बना तो ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जो बाजारों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की। पिछले हफ्ते इसमें $3 बिलियन की गिरावट आई है और अब यह $699.7 बिलियन पर पहुंच गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह उतार चढ़ाव सामान्य है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व अभी भी मजबूत स्थिति में है। एक अच्छी खबर यह है कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ जून में 9.5% पर पहुंच गई है, जो मई के 3 साल के निचले स्तर से सुधार है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में फिर से गति आ रही है। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। यूके की जीडीपी 0.1% पर रही, जो उम्मीदों से कम है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं दिख रही। फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां अब भारत में शिफ्ट हो रही हैं। जी हाँ, और यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। लंबे समय में हमें इसका फायदा मिलेगा। एक बड़ी खुशखबरी, भारत की सोलर एनर्जी क्षमता में 4000% की वृद्धि हुई है। यह हमारे ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगा दिया है और रूस पर 500% टैरिफ की चर्चा हो रही है। इससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज IT, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में भारी बिकवाली की है। इसका असर रुपये पर भी दिखा। आज रुपया 33.45 डॉलर पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थे आज के बाजार के बड़े अपडेट्स। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हर अपडेट तुरंत पा सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते।